अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी महंगाई का जाल, मनमाने सफरी किराए, परवेज इलाही की रिहाई, माइनस प्लस फॉर्मूला क्या है, हमारा गुरूर हमारे शहीद, मवेशी मंडी की रौनकें और दुनिया का चक्कर बाइक पर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क भर में महंगाई के तूफान ने शहरियों को जकड़ लिया। सस्ता बाजार हो या ओपन मार्केट, शहरियों को कहीं रिलीफ मैसर नहीं। मौजूदा दौरे हुकूमत में आवाम के लिए दाल सब्जी खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया। रोजाना की बुनियाद पर अशिया खुर्दनोश की बढ़ती कीमतों ने गरीब मुतवस्सित तबके का जीना मुहाल कर दिया। फलों और सब्जियों की कीमतें कम ना हुई, दूध दही अंडे भी पहुंच में ना रहे। दुहाई देते शहरियों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। मुल्क भर में महंगाई के तूफान ने शहरियों को जकड़ लिया है। सस्ता बाजार हो या ओपन मार्केट, शहरियों को कहीं रिलीफ मैसर नहीं। महंगाई ने किया जीना दोपहर। सफेद पोश और मुलाजमत पेशा तबके का गुजर बसर हुआ मुश्किल। हुकूमत की कारकर्दगी दावों और वादों से आगे न बढ़ सकी। अशिया खुर्दनोश की रोज रोज की बढ़ती कीमतों ने आवाम को चकरा कर रख दिया। हर शय आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। सब्जियों दालों की कीमतें सुनकर गोश्त खरीदने का गुमान होने लगा। मुर्गी फरोशों ने भी आवाम पर छुरी चला दी। कराची तक खैबर कीमत मजीद बढ़ा दी गई। दूध दही अंडे भी पहुंच से दूर हो गए। फल तो गरीब के लिए सिर्फ देखने को ही रह गए। कीमतों में होशरबा इजाफे ने शहरियों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया। शहरी कहते हैं, इस हुकूमत ने हमें जीने के काबिल नहीं छोड़ा। हम कमा नहीं सकता है, महंगाई दौर है, कोई मजदूरी नहीं करवाता है, पैसा किधर से जो मजदूरी करवाए। हमारा भी कुछ भी नहीं होता है, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, ऐसे ही सो जाता हूँ। बस सिर्फ इरादा ही किया था, नहीं खरीद पाया, कुव्वत खरीद से बाहर है। अभी मैं फ्रूट मार्केट से होकर आया हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इंसान की पकड़ में हो। महंगाई तो बहुत शदीद हो गई है और इस वक्त जो है किचन चलाना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आवाम पर हर तरफ से अखराजात का बोझ बढ़ गया है, जबकि बेरोजगारी में इजाफा और आमदनी में कमी हुई है। आवाम पूछते हैं कि सरकार कहाँ है। कराची के शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। शदीद गर्मी में बिजली के साथ गैस लोड शेडिंग की जा रही है। गैस लोड शेडिंग से जहां घरेलू सार्फिन परेशान हैं, वहीं होटल मालिकान भी परेशानी का शिकार हैं। साथ शरीफ से मजीद जानेंगे। हम जेल रोड पर मौजूद हैं। शहर कराची की आवाम जिस तरह दोहरे मसाइल का शिकार है कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग के बाद अब गैस की लोड शेडिंग जो है, गैस का बुरहान पूरे शहर में आपको नज़र आएगा। इस वक्त हम एक होटल पे मौजूद हैं, जहां पर हम भाई से बात करते हैं और इनसे जानते हैं। पर गैस का बड़ा मसला हो रहा है। 24 घंटे में 1 घंटा 1.5 घंटा गैस होता है और बाकी 23 घंटा गैस शॉर्ट होता है। 1 घंटे में गैस आता है, उससे हम कुछ करवा नहीं सकते और सिलेंडर इस्तेमाल। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने हमें बताया कि 15,000 रुपये का जो है वो एक गैस सिलेंडर इनको पड़ता है, और जो कि दिन में 3 से 4 गैस सिलेंडर यहाँ पर जो है इस्तेमाल होते हैं। कारोबारी जो शख्स हैं वो कितने परेशान है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब बात करते हैं महंगाई की। सखर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। आटा 130 रुपए फी किलो, चीनी 120 रुपए किलो और घी 600 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। सखर से बोल न्यूज के नुमाइंदा अली खोसो से साथ सूरत हाल हम जानेंगे। जी अली, आगाह कीजिएगा। करें सखर में बढ़ती हुई महंगाई की, तो महंगाई की शरह में जो है वो इजाफा हो चुका है। अशिया खुर्दनोश की ख़ास तौर पे बात करेंगे तो आटा, चीनी, दाल और जो मसाले जाते हैं जो रोज़मर्रा के घर में इस्तेमाल होते हैं, उनमें भी खासा इजाफा देखने को आया। आटा जो है वो 123 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त हो रहा है। हमारे साथ यहाँ ख़रीदार भी मौजूद हैं एक दुकान पे, उनसे हम जानेंगे। जी बताइएगा, ये जो महंगाई की हुकूमत कह रही है कि कम की है, किस तरह आप देख रहे हैं? सर देखें, मुसलसल हुकूमत के जो है मीडिया पे दावे ही होते हैं। आप देखें अक्सर ऐलानात होते हैं कि फ़लाँ चीज़ कम हो गई, बेरोज़गारी कम हो गई, लेकिन जब भी हुकूमत का कोई भी बयान आया है उसका उलट ही हुआ है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी के हवाले से अगर हुकूमत कह दी कि हमने रोज़गार दिया, तो बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ी है।
ताहल जो हुकूमती दावे हैं वो इस वक्त मार्केट में ख़ासतौर पे शक्कर में नज़र कहीं भी नहीं आ रहे, जिस वजह से आवाम को जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा। अशिया खुर्दनोश की बढ़ती कीमतों से परेशान शहरियों के लिए इलाज कराना भी मुश्किल तर हो गया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर फिरोजवाला के शहरी भी बेहद परेशान हैं। क्या कहते हैं जान लेते हैं बोल के नुमाइंदे अली राना से। अली राना बताइए। हुई महंगाई ने जहां पर गरीब आदमी से रोटी का निवाला तो छीना है, वहां पर जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स लग गए हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। इस वक्त ये 40% जो है वो मेडिसिन महंगी हो चुकी है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो हमें इस बारे में क्या कहते हैं। महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा दवाई जो है वो लेने में मुश्किल होती है, हर महीने लेनी पड़ती है। अम्मी की जैसे BP की दवाई है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो इतनी आमदनी नहीं बढ़ी जितनी कीमतें बढ़ गई हैं, तो इस वजह से मुश्किल है दवाई लेने में। दवाई लेने में मुश्किल है। तो कितने दिन की आपको दवाई लिख के देते हैं और आप कितने दिन की लेके? हमें महीने की चाहिए होती है, हर महीने लेनी होती है। अबू के भी आप ले रहे हैं उसको? आ जाती है 3-4-5 हज़ार रुपये की। और एक अलग से है कैंसर की पेशेंट भी हैं वालदा, तो उनकी भी कीमतें बढ़ गई हैं, वो भी 8-9 हज़ार रुपये की आ रही है दवाई। हुकूमत वक्त को इसमें कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि अद्वियात के रेट भी कम हो। ठीक है अली राना, बहुत शुक्रिया आपका। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ट्रांसपोर्टर्स पर उल्टा असर हो गया। किराए कम करने के बजाय मजीद बढ़ा दिए गए। हरीपुर में अंदरूने और बैरून शहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट के मालिकान मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। मजीद जानेंगे आसिफ इकबाल से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के बावजूद हरीपुर से दीगर शहरों को जाने वाले जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं, जितनी गाड़ियां हैं, जितने दूर दराज देही इलाकों में गाड़ियां जाती हैं, उनके किराए जूं के तूं उसी तरह बरकरार है। अभी तक लोगों को पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने की वजह से रिलीफ नहीं मिला। हम लोगों ने 160 रुपीज़ ही दिए थे, जबकि आज हम लोग आए हैं यहाँ पे तो हम लोग 200 रुपये किराया दे के आए हैं। कल से किराया बढ़ गया बहुत हद तक। किराया कम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं कम हुआ। किराया कम होने का रिलीफ आपको नहीं मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। किरायों में तो क्या आए थे, हमें किसी चीज़ में भी नहीं मिला। कोई इसमें कमी नहीं की गई ना, उसी तरह मतलब एक जरल में रहने वाला हूँ 70 रुपये 170 रुपये किराया पहले था, अभी वही है। अभी पेट्रोल में कोई। बहुत शुक्रिया आपका। और बात करेंगे एलपीजी की कीमत में कमी के बावजूद ब्लैक मार्केटिंग जारी है। लाहौर में किसी भी जगह पे सरकारी निरखों पर एलपीजी दस्तयाब नहीं है। एलपीजी एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर का कहना है कि गैस माफिया ने ओगरा की जारी करदा कीमत मानने से इनकार कर दिया है। वजीर आजम ने ब्लैक नोटिस ले लिया है। ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के लाइसेंस मनसूख और 10 लाख जुर्माना किया जाएगा। एलपीजी की कीमत में कमी के बावजूद ब्लैक मार्केटिंग जारी। ओगरा का ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के लाइसेंस मनसूख, जबकि 10 लाख रुपए जुर्माना करने का भी फैसला किया गया है। ओगरा ने एलपीजी की कीमत 197 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है। किसी भी जगह सरकारी निरखों पर एलपीजी दस्तयाब नहीं। ओगरा और FIA ने छापामार टीमें तश्कील दे दी हैं। और एक के बाद एक मुकदमा गुजरांवाला की अदालत ने परवेज इलाही को बरी किया। एंटी करप्शन ने जाली भर्तियों के मुकदमे में फिर पकड़ लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली में ग्रेड 17 की 12 गैर कानूनी भर्तियां की। परवेज इलाही को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। परवेज इलाही को एक के बाद दूसरी मुश्किल का सामना, अदालत ने बरी किया। एंटी करप्शन ने फिर गिरफ्तार कर लिया। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में अदालत ने जैसे ही बरी किया, महकमा एंटी करप्शन ने तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है परवेज इलाही को लाहौर में दर्ज जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार किया गया है। साबिक वजीर आला ने पंजाब असम्बली में ग्रेड 17 की 12 गैर कानूनी भर्तियां की। फेल उम्मीदवारों को रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके नौकरियां दी गईं। तर्जुमान एंटी करप्शन ने मजीद बताया कि भर्ती के अमल में घपलों के लिए जाली टेस्टिंग सर्विस की खिदमात ली गईं। इंक्वायरी में पंजाब असम्बली में जाली भर्तियां साबित हुईं। भर्तियों में करप्शन के वाज़े सबूत मौजूद हैं। जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात की तैयारी का फाइनल राउंड। नई सियासी जमात के लिए 2 मुजव्वज़ा नाम सामने आ गए हैं। अवाम दोस्त पार्टी और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नामों पर नई सियासी जमात के नाम पर फिलहाल हतमी फैसला नहीं हुआ।
पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गया है। एक जानिब जहांगीर तरीन की क़यादत में नई सियासी जमात के क़याम की कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ आसिफ जरदारी के भी लाहौर में डेरे हैं। मुलाकात में पंजाब से 3 मकामी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सियासी जोड़ तोड़ का मरकज जहांगीर तरीन की क़यादत में नई सियासी जमात के क़याम की कोशिशें तेज। गुज़िश्ता रोज़ भी लाहौर में बड़ी बैठक लगी। जहांगीर तरीन से पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की बड़ी तादाद ने मुलाकात की। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी ने भी लाहौर में डेरे डाल दिए। गुजरांवाला और हाफजाबाद के सियासी रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में गुजरांवाला से चौधरी अली अशरफ बड़ाइच और चौधरी हारिस मीरान, जबकि हाफजाबाद से चौधरी अंसर शामिल हैं। -+ फार्मूला भी नाकाम होगा, सितंबर सितमगर होगा और कोई अनहोनी भी हो सकती है। शेख रशीद अहमद ने दावा कर दिया। कहते हैं पीडीएम सिर्फ फूट का शिकार ही नहीं, अवाम में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी। हम अक्सर कटी हुई पतंग की मानंद है, कुछ समझ नहीं आ रही कि गुड्डी कौन लूटेगा। शेख रशीद की जानिब से ट्वीट किया गया है और हालिया सियासत के हवाले से उन्होंने ये ट्वीट किया है। उनका ये कहना है कि -+ फार्मूला भी नाकाम होगा, सितंबर सितमगर होगा और कोई अनहोनी भी हो सकती है। शेख रशीद ने यह दावा किया। कहते हैं पीडीएम सिर्फ फूट का शिकार ही नहीं, अवाम में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही है। लाहौर से आपको खबर देंगे। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ से लापता 2 बच्चों की लाशें घर में आटे के कनस्तर से बरामद हो गईं। जांबाहक बच्चों में 5 साला इर्तिज़ा और 3 साला राहिल शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ बच्चों के वालिद ने बच्चों के लापता मुकदमा दर्ज कराया था। IG पंजाब ने शवाहिद और मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में हादसा या कत्ल समेत तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखने की हिदायत की है। पुलिस ने वाक़े की तमाम ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। ताबिश भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताबिश, बताइएगा मजीद। मिल्लत पार्क के हदूद में आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर 2 कमसिन बच्चे जो है जिनकी उम्र 3 साल और 5 साल बताई जा रही है, उनकी लाशें जो है वो घर से बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है तमाम तर शवाहिद को इकट्ठा कर लिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके वालिद साहब, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कब से बच्चे गुमे हुए थे और क्या समझते हैं, किसी पे शक है या तिबी मौत है, क्या मामला है? जी किसी पे शक नहीं है, ये खुद ब खुद बस वो खेलने के लालच में बस वो जो है ना बस अंदर घुस गए हैं। किस दिन बच्चे गुम हुए और FIR का अंदराज कब हुआ? जुमे वाले दिन ये हादसा हुआ। दोनों कमसिन बच्चों को लाहौर जनरल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी पुलिस का कहना है कि मजीद शवाहिद को इकट्ठा किया जाएगा और कुछ भी कहना कब्ल वक्त है। लेकिन जो बच्चों के वालिद हैं उनका ये कहना है कि बच्चे जो है वो खेलते हुए उस ड्रमी में छुप के खेल कूद के हवाले से, तो इसलिए वो दम घुटने से उनकी हलाकत हुई। ठीक है, ताबिश भट्ट हमारे नुमाइंदे मजीद इस बारे में हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर में नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 2 बच्चे जो कि लापता थे, अब उनकी लाशें घर में से ही बरामद हो गई हैं। अमीर तहरीक लब्बैक साद रिजवी की क़यादत में मार्च मुल्तान पहुंचा, जहां TLP के कारकुनों ने रात मुल्तान में क़याम किया और आज मार्च मुल्तान से खानेवाल के लिए रवाना हुआ। साद रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हमारे लॉन्ग मार्च से महंगाई कम होना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद पहुंचने तक मुतालबात तस्लीम न हुए तो वो अगला लाएअमल तश्कील देंगे। मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं है। नवाज शरीफ को अहल करवाने के लिए सारा गठजोड़ है। इलेक्शन वक्त पर ना हुआ तो इलेक्शन कराओ मार्च भी करेंगे। जरदारी अब अपने बेटे को वजीर आजम का उम्मीदवार बनाने में मसरूफ है। पाकिस्तान की किसी को फिक्र नहीं। स्वात में अमन क्रिकेट टूर्नामेंट के अख्तिताम पजीर हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद मुकाबले से लुत्फानंदोज हुई। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। शहरी खेलों से प्यार करते हैं। खेलों के आबाद मैदानों ने साबित कर दिया कि नौजवान नस्ल मज़बूत सोच के साथ आगे बढ़ रही है। स्वात में पाक आर्मी के ताउन से अमन क्रिकेट टूर्नामेंट 6 टीमों ने हिस्सा लिया।
फाइनल मैच गुलगोदा 11 और गुलगोदा सुल्तान के दरमियान खेला गया। चाचाए क्रिकेट समेत शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के इनकाद पर खुशी का इजहार किया। जब ऐसे मौके मिलते हैं तो खूब मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसके लिए मौका है कि वो आगे खेल सकें और इसके लिए बड़े चांसेस है कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वो यहाँ से जा सकते हैं। इख्तितामी मैच में स्पीड गन कौमी क्रिकेटर एहसानुल्लाह, DPO सवाद शफीकुल्ला और मेहमान खुसूसी फरहाद इकबाल ने शिरकत की। और यहाँ पे मैं पाक आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह का इवेंट स्पॉन्सर किया और ख़ुसूसन फिर जो हमारे ये MPL के चेयरमैन फरहाद इकबाल साहब आए हैं उन्होंने स्पॉन्सर किया। तो इंशाल्लाह अगर हमारे इस तरह के ग्राउंड आबाद होंगे तो बिल्कुल हमारे अस्पतालों में कोई जगह नहीं होगी, एक मजबूत नस्ल होगी, मजबूत जवान होंगे। मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि जब अल्लाह आपको नवाजता है तो आपको फिर एज आ पाकिस्तानी अपना पॉजिटिव रोल सोसाइटी की बेहतरी के लिए प्ले करना चाहिए। इख्तितामी मैच में गुलगोदा सुल्तान ने गुलगोदा 11 को 12 रन से शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के इख्तिताम में दोनों टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफियां और शील्ड्स पेश की गईं, जबकि शायकीन में भी कैचेस पकड़ने पर नकद इनामात तकसीम किए गए। सैयद अनवर शाह, बोल न्यूज़, सवाद। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मवेशी मंडियों में भाव ताव का आगाज़ हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में मंडियों में कितने जानवर लाए गए हैं, कारोबार कितना तेज़ है, क्या सहूलियात फराहम। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। कराची से खुर्रम गुलजार, पेशावर से नवाब शेर हमारे साथ हैं। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे। खुर्रम गुलजार, बताइएगा यहाँ पर मंडी की क्या सूरत हाल है, कितने जानवर लाए गए हैं और इस वक्त रेट्स क्या हैं जानवरों के? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्दर्न बाईपास पे लगाई जाने वाली मवेशी मंडी में। यहाँ अब तक जो है वो 70,000 से ज़ायद जानवर जो है वो यहाँ लाए जा चुके हैं। इस मवेशी मंडी में कम से कम 80 लेके 50 लाख तक का जानवर यहाँ मौजूद है। और साथ ही हम आपको एक गैनी गाय दिखाएं जिसकी कीमत यहाँ पर जो है वो 2 लाख रुपए इन्होंने रखी है। इस गैनी गाय की कीमत, गिन्नी जो गाय हैं, इसकी कीमत जो है वो 2 लाख रखी गई है। जबकि इसके अलावा जो है वो इस मवेशी मंडी में 48 ब्लॉक्स जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें 46 जो ब्लॉक हैं वो बिल्कुल फ्री रखे गए हैं। जो इंटीरियर से और पंजाब के दीगर इलाकों से आने वाले लोग हैं अंदरूनी मुल्क से, वो यहाँ जानवर अपना लाकर फ्री में इस ब्लॉक के अंदर जो है वो अपना जानवर खड़ा कर सकते हैं। साथ ही मवेशी मंडी में जो है पानी और लाइट का जो है वो मुकम्मल इंतजाम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मंडी के तर्जुमान जो है वो ज़की अबलोई मौजूद है। मज़ीद से जानते हैं इस मवेशी मंडी यहाँ शिफ्ट हुई है, आप क्या समझते हैं, किस तरह का ख़रीदार यहाँ पर? देखें जी, ये इस मवेशी मंडी को फंक्शनल हुए आज 4 रोज़ दिया था और 70,000 से ज़ायद अब तक ये जानवर आ चुका है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ रंगो नस्ल के जानवर मौजूद होते हैं, ऊँट मौजूद होते हैं, बकरे मुख्तलिफ़ रंगो नस्ल के होते हैं। यही वजह है कि ये पूरे शहर के मकामी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी होती है ये मवेशी मंडी। आपने देखा होगा पहले ये सोराब गोट पर लगा करती थी, वहाँ पर सोसाइटीज़ की वजह से अब ये एक बहुत बड़े रकबे पर नॉर्दर्न बाईपास के पास 700 एकड़ रकबे पर लगाई गई है। और यहाँ पर इस वक्त जो है ना हर किस्म की सहूलियात व्यापारियों को मैसर है और जनरल ब्लॉक बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जनरल ब्लॉक जो है वो व्यापारियों के लिए बिल्कुल फ्री है। साथ ही पानी और लाइट के इंतजाम जो है ठीक है। साथ ही रहिएगा खुर्रम गुलजार। रुख कर लेते हैं पेशावर का, वहाँ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। नवाब शेर, बताइए वहाँ पर जानवरों की क्या कीमतें हैं और मंडी की रौनकें कैसी हैं? जी बिल्कुल, पेशावर में भी ईद कुर्बान के लिए मंडियां सज गई है और व्यापारियों की जानिब से बहुत सारे जानवर जो है वो मंडियों में लाए गए हैं, लेकिन ख़रीदार जो है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि जानवरों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है। और पिछले साल जो जानवर 1.5 लाख का मिलता था, अब उनकी कीमत 3 लाख तक पहुँच चुकी है। मेरे साथ कुछ ख़रीदार मौजूद है, उनसे बात बताइए मंडी का रेट कैसे जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मंडी का रेट इस वक्त बहुत हाई जा रहा है पिछले साल की बनिस्बत। पिछले साल हमने जो जानवर लिया था 1,80,000 में, 2 लाख में, इस साल वो 3 साढ़े 3 पर पहुंच गया है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? क्या इसे हम कहेंगे कि ये इस टाइम जो माल है बहुत काफ़ी हाई रेट जा रहे हैं। पिछले साल से निस्बत इस साल तकरीबन 2 गुना ज़्यादा माल बिक रहा है। जो पिछले साल का 1.5 लाख का जानवर है और तकरीबन इस टाइम वो 3,60,70,000 रुपया मांग रहे हैं।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ख़रीदार जो है वो महंगाई का रोना रो रहे हैं और ख़रीदारों का यही कहना है कि पिछले साल जो जानवर 2 लाख का मिलता था अभी। ठीक है नवाब शेर, साथ ही रहिएगा। हमारे साथ एक मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नज़र अब्बास। नज़र अब्बास, आप बताइए इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जानवरों की कीमतें क्या हैं और इंतजामात कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, रहीम यार खां शेख वान कौमी शाहराह के मकाम पर जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो है वो लगाई जाती है। पंजाब भर से व्यापारी और ख़रीदार जो है यहाँ पे पहुँचते हैं। ईद कुर्बान नज़दीक है, व्यापारी और ख़रीदारों का भी यहाँ पे काफ़ी रश देखने में नज़र आ रहा है। हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, आज की मंडी कैसी जा रही है और आप कौन सा जानवर यहाँ फ़रोख्त करने के लिए आए हैं? सर ये मंदी जा रही है, रेट सही नहीं मिल रहा हमको। ऐसा है कि ये 5 लाख इसका खर्चा हुआ है, ये इसका रेट आ रहा है 4 लाख, 4.25 लाख, 4 लाख, सही बिक नहीं रहा। हम 100 किलोमीटर से दूर है, इधर से आए हैं, 100 मील से इधर मंडी शेख वान में आए हैं, सही हमें रेट नहीं मिल रहा। क्या वजह है सही रेट ना मिलने की? ये महंगाई की वजह है। अगर ये जानवर आप कराची ले जाते हैं तो उसकी कितनी कीमत लग सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह उधर ये 6 लाख का, 6.5 लाख का बिक जाता है कराची में। जी, व्यापारी का कहना है कि वो एक जानवर फरोख्त करने के लिए आए हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान का। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद, 5 रोज से ओपीडी बंद। पंजाब के दूसरे अस्पतालों में भी मसीहाओं ने काम छोड़ दिया। ओपीडीज बंद होने से मरीज परेशान। सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद अली जान ने सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी के इंतजामात का असर नौ जायजा लेने की यकीन दहानी करा दी। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद, मसीहाओं ने अस्पतालों में काम छोड़ दिया। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर सईद पर तशद्दुद का तनाज़ा तूल पकड़ गया। 5 रोज से ओपीडीज बंद, इंडोर सर्विसेज भी जुज़वी तौर पर बंद कर दी गईं। चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टरों से यकजहती के लिए पंजाब के दूसरे अस्पतालों में भी मसीहाओं ने काम छोड़ दिया। ओपीडीज के साथ साथ एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI समेत तमाम तशखीसी टेस्ट भी बंद कर दिए गए। अस्पतालों में अमले की हड़ताल से मरीज परेशान हो गए। मरीजों का कहना है कि पहले अद्वियात, इंजेक्शन, तमाम सामान बाहर से लाते थे, अब चेकअप भी प्राइवेट करवाना पड़ रहा है। सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद अली जान ने कहा है कि डॉक्टर्स पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR में दहशत गर्दों की दफात शामिल कर दी गई हैं। सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी के इंतजामात का असर नौ जायजा लिया जा रहा है। कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क में मौसम के अलग अलग रंग। सिंध और जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया, जबकि लाहौर, जहलुम और पंजाब के दीगर इलाकों में बादल बरसे। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बारिश से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने आज भी शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। भर में मौसम के बदलते मिजाज, कहीं गर्मी ने किया बुरा हाल तो कहीं बादलों ने किया मौसम खुशगवार। सिंध में गर्मी ने डेरे डाल लिए। छोर और मिट्टी में गर्म हवाओं ने जीना महाल कर दिया। शहर कायद में भी गर्मी का राज बरकरार है। आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। लाहौर, जहलम और पंजाब के दीगर इलाकों में रिमझिम से मौसम दिलफरेब हो गया। सयाहती मुकामात नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बारिश से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। जनूबी पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ठट्टा के शहरियों ने केंजर झील का रुख किया है। ठंडे पानी में डुबकियां लगाते हुए खूब इंजॉय किया जा रहा है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा नज़ाकत शाह से हम जानेंगे। जी नज़ाकत। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध के तारीखी सयाहती मकाम केंजर झील में, जो कराची और दीगर इलाकों में इस वक्त गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस और शदीद गर्मी के सताए हुए शहरी जो इस वक्त केंजर झील में पहुंच गए और केंजर झील के ठंडे ठंडे पानी में डबकियां मारकर नहाते हुए खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ एक यहाँ पर मासूम बच्ची है, यह भी केंजर झील में आई है। इनसे पूछते हैं क्या महसूस कर रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा, और हमारे यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ, हम यहाँ पर घूमने आए हैं। सबसे अच्छी जगह घूमने की यही है। जो भी आना चाहता है छुट्टियों में यहीं पर आए।
हाँ जी बिल्कुल, इनका बच्ची का कहना है जो अच्छी जगह घूमने के लिए किंजर झील है। इस वक्त गर्मी का शदीद जो है दौर है, इस वजह से यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ शहरों के जो शहरी यहाँ पर पहुँच गए हैं। कुछ शहरी है जो वो नज़ाकत, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर दें आपको, कौमी क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीलियां। कौमी टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वसी पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान। कप्तान बाबर आजम के अमेरिका से वतन वापसी पर हतमी मुशावरत होगी। तफसीलात जान लेते हैं एजाज वसीम से। एजाज, किन तब्दीलियों का इम्कान है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये 30 जून को खत्म हो रहा है और फिर 30 जून के बाद नया 1 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया जाएगा, जिसमें बड़े पैमाने पर तब्दीली आई हैं। रिटायरमेंट के बाद अजहर अली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए हैं और फवाद आलम जो कि अब टीम का हिस्सा नहीं है, उनका भी अगले साल के लिए जगह बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। जबकि यासिर शाह, नोमान अली, खुशदिल शाह, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद का कॉन्ट्रैक्ट में भी बरकरार रहना मुश्किल हो गया है। अलबत्ता इफ्तिखार अहमद, बहुत शुक्रिया एजाज वसीम इन तफसीलात के लिए। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़ है। फेस्टिवल में अदबी और सकाफती तकरीबात का सिलसिला जारी है। फेस्टिवल का अहवाल जानेंगे बशारत मुगल से। आज़ाद कश्मीर में जो अदबी और सकाफती तकरीब हो रही है, ये रियासत का सबसे रिच इवेंट है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ये तकरीब हो रही है पाकिस्तान आर्ट्स कौंसिल के ज़रिए एहतमाम। इस जो इवेंट हो रहा है इसके अंदर कश्मीर की सकाफत को दिखाया जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान की अदब की दुनिया के बड़े बड़े लोग शरीक है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो तकरीब हो रही है, मुख्तलिफ लोग इस वक्त यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे इस तकरीब के मुतालिक उनकी क्या फीलिंग्स है। कश्मीर सकाफत से भरा हुआ मुल्क है, हमारा असासा ही सकाफत है। शुक्रिया आपका। बशारत अपडेट कर रहे थे। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। कहा तो था नहीं आऊंगा, पर आना पड़ा। सबको बताना ही पड़ेगा कि शोज में जुनून से जीतोगे तब कंटेस्टेंट्स हों कलाकार। एक तरफ सोशल मीडिया स्टार, एक तरफ पाकिस्तान स्टार। शुरू करें? एक्सक्यूज मी, आप भी। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।